हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी एनटी नेट जेआरएफ 2020-21 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक लेकर आया हूँ। और यदि आप यूपी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और या बीए और एमए में अगर आप समाजशास्त्र लिए हैं तो वहाँ के लिए भी आप यहाँ से इस वीडियो को आप देख कर के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं हूँ चंद्रशेखर मौर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आपको प्रतिदिन टॉपिक मिलने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जो लेक्चर प्रदान करूँगा, प्लीज़ आप इसका नोट भी आप बना लिया करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, ठीक है। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, समाजशास्त्र की प्रकृति, ठीक है। तो जो समाजशास्त्र की प्रकृति है उसके बारे में इस टॉपिक से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है पीजीटी और नेट जेआरएफ में। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी जो है उसके जो टॉपिक है उसके अंतर्गत क्या आता है, उस सभी चीज़ों पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मानव है, मानव प्रकृति का सबसे अनोखा उपहार है। और मानव का सबसे अनोखा जो महाकाव्य है वो स्वयं समाज है। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। देखिए, इस समाज का जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र एक मतलब जो विज्ञान है उसी के अंतर्गत किया गया है। इसका जो प्रारंभ हुआ है, जो विकास हुआ है, कब कैसे हुआ है, ये प्रश्न आज भी मतलब एक विचारणीय ही है कि कैसे हुआ है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि समाजशास्त्र का जो उद्भव है उसमें या इसके विकास के लिए कौन कौन इसमें योगदान किया है, तो आप लोग नाम सुने होंगे, प्लेटो, अरस्तु, मनु, कौटिल्य। ये सब सदियों पूर्व इसको यानी जो समाजशास्त्र है इसको उन्होंने बहुत पहले ही इसका विकास कर चुके थे, इसका उद्भव कर चुके थे। इसलिए कहा जाता है कि जब से भूमंडल है तभी से समाज भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इन सभी तथ्यों के संदर्भ में जो रॉबर्ट वीरस्टीड है, उन्होंने कहा था कि भाई समाज का जो अतीत है तो काफ़ी प्राचीन है, बहुत पुराना है और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। अगर गिस्टबर्ट की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से ही एक समाजशास्त्री भी है, ठीक है। यद्यपि सामाजिक जो पहलू है उसके अध्ययन की जो लंबी परंपरा रही है, फिर भी आज अगर 18वीं शताब्दी में यूरोप की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बौद्धिक विकास परिस्थिति उग्र है, ये सभी समाजशास्त्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसके फलस्वरूप इस जो विषय है ये संस्थागत रूप से ही इसके विकास में जो 19वीं शताब्दी के 24 दशक में जो अगस्ट काम्टे आए थे, उन्होंने 22 दिसंबर 1838 में ही इसको कर दिया था, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने इसको सामाजिक भौतिकी भी कहा था, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि सामाजिक जो ये है आपका समाजशास्त्र, इसकी उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। यानी जो सोशियोलॉजी जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति दो लैटिन भाषा से हुई है। एक तो सोशियस से हुई है, ठीक है। और दूसरा जो है वह हुआ है लोगस, ठीक। इन दो भाषाओं से मिलकर के ये बना हुआ है, सोशियस और लोगस से। तो सोशियोलॉजी की जो लैटिन भाषा है सोशियस, और एक ग्रीक भाषा है, ठीक है। सोशियस जो है वो लैटिन भाषा है और लोगस जो है वो हमारा ग्रीक भाषा है, ठीक है, ग्रीक भाषा है। तो
इनसे मिलकर बना है और इसका जो अर्थ होता है कि समाज का विज्ञान। फ्रांसीसी जो समाजशास्त्री हैं अगस्ट काम्टे, उन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्र का जो जनक कहा गया जाता है अगस्ट काम्टे को, उनके जो प्रयास रहे हैं, उनके जो प्रयासों की जो फलस्वरूप भी फ्रांस में जो समाजशास्त्र है उसका सुचारू रूप से भी अध्ययन शुरू नहीं हो सका था। ठीक है, बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है, भारत में समाजशास्त्र का जो अध्ययन वो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ किया गया था। लेकिन 1919 में पैट्रिक गिडन्स की अध्यक्षता में एक अलग से विभाग और विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू कराई गई थी। 1917 में ब्रजेंद्र नाथ शील के प्रयास से ही 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र को मान्यता दे दी गई थी। 1928 में मैसूर, 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। राइट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर मैं बात करूं कि इस विषय में लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर कि समाजशास्त्र का अध्यापन सुचारू रूप से न चलता हो। राइट। कुछ विद्वानों का मत है कि जो समाजशास्त्र है एक बहुत ही पुराना विज्ञान नहीं है। इससे जो संबंधित अवधारणा है इसको विभिन्न कालों के आधार पर स्पष्ट हम लोग कर सकते हैं कि भाई इसका जो इतिहास है वो लगभग 100 वर्ष पहले का है। 1750 से 1850 तक की अवधि के उपरांत है। इस अवधि के जो बीटी बाटोमोर हैं, बाटोमोर, इनका मतलब उत्पन्न जो वर्ष रहा है उसमें उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। तो इस तरह से ये छोटा सा परिचय रहा समाजशास्त्र का। तो ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करिएगा। मैं इस पर 100 लाइक का लक्ष्य टारगेट रखता हूँ। तो 100 लाइक्स आप प्लीज़ इसे ज़रूर करिएगा और आपके प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि यह जो लेक्चर है आपको कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।